बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी हदीस है, तुम में से कामिल ईमान वाला वो है जिसका इखलाक अच्छा है। कामिल ईमान से क्या मुराद है? एक तो मुसलमान वो होता है जो कलमा पढ़ता है कि अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देता है, लेकिन कामिल ईमान तब होता है जब अल्लाह ताला के बताए हुए तमाम अहकामात पर इंसान अमल करता है। जैसे कि इंसान की रूह को पाक करने वाले अमाल कौन से हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, अच्छी डाइट लेते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है। इसी तरह ईमान को, रूह को पाकीज़ा रखने वाले भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सच बोलना, झूठ ना बोलना, बड़ों की इज़्ज़त करना, उस्ताद का एहतराम करना। इसके अलावा वादा करो तो पूरा करो, किसी की इमानत में ख़यानत ना करो। मतलब तमाम जो अल्लाह ताला ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में जो बताए हुए अहकामात हैं उन पर अमल करना, तो इंसान जो है वो मुकम्मल ईमान रखता है। तुम में से कामिल ईमान वाला वो है जिसका इखलाक अच्छा है। अब देखें, ये तो मुकम्मल ईमान में सबसे बेहतरीन सिफ़त कौन सी है? जिसका इखलाक अच्छा है, जिसका बोलना अच्छा है, जो दूसरों से अच्छा बोलता है, जो दूसरों से बहुत ज़्यादा इखलाक से बोलता है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो मुकम्मल ईमान रखता है। जैसे कि फरमाया गया है कि क़यामत के दिन सबसे भारी पड़ रहा होगा जिसका इखलाक अच्छा होगा। मतलब जिसका इखलाक अच्छा है उसके अमाल सबसे ज़्यादा अच्छे जो है वो कहलाए जाएंगे। इसलिए अपने इखलाक को अच्छा रखें, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आपसे छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो आपके घर का मुलाज़िम है, चाहे वो बाहर का कोई फ़र्द है। सबसे अच्छे तरीके से बात करें, सबसे अच्छे तरीके से इखलाक से गुफ्तगू करें, सब्र का मुज़ाहरा करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देंगे और आपके अंदर की जो रूह है वो एक बहुत अच्छा, उसको जो है वो ये कह सकते हैं कि आपकी जो रूहानी तरबियत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये तो हमारी आज की हदीस है। उम्मीद करती हूँ आप अपने इखलाक को बेहतरीन करेंगे। आज के हम लेसन का आगाज़ करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, माशी तरक्की। उससे मिलता ही हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की सनतें और तवानाई के अहम वसाइल। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान की सनतें डिस्कस करेंगे। सनत किसे कहते हैं? सनतें, ठीक है। सनत से मुराद ये है कि वो जगह जहाँ पर कोई चीज़ तैयार की जाती है, पैदावारी अमल किया जाता है, मशीनों के ज़रिए, हाथों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए जो है वो उस वहाँ पर जो है वो चीज़ें तैयार की जाती है, उसे कहा जाता है सनत। देखें स्टूडेंट्स, किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में सनत अहम किरदार अदा करती है। जो सनत है वो किसी भी मुल्क की तरक्की में बहुत ज़्यादा अहम समझी जाती है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है, लेकिन हमारी जितनी भी सनतकारी है, इंडस्ट्री है, वो हमारी ज़राअत से ही मुंसलिक है। सनत क्या की किस्में कितनी हैं? 3। घरेलू सनतें, छोटी सनत, भारी सनतें। घरेलू सनतें से क्या मुराद है? घरेलू सनतों से मुराद वो सनत या पैदावारी अमल जो घरों पर लोग जो है घरों पर या छोटे पैमाने पर सर अंजाम देते हैं, उस घरेलू सनतों के ज़मरे में आता है। घरेलू सनतों में ज़्यादातर वो सनतें शामिल हैं जो मुल्क के दीगर पुराने वज़ा के सीधे साधे औज़ार, मतलब आम जो है जिसे हम हैंडी क्राफ्ट्स भी कहते हैं, हाथों से या छोटे छोटे औज़ारों से वो चीज़ें तैयार की जाती हैं। इसके अलावा उसको ना सिर्फ हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं, मकामी लोग इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बैरून ममालिक भी उनको बेचकर उनसे हम ज़र मुबादला कमाते हैं। मुल्की सनत की बरामद में इन एशिया का तकरीबन 30% हिस्सा शामिल है। घरेलू सनतों की अहम सनतें हैं चरखे काटने का काम, चमड़े का सामान, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी और लोहे का काम करना, हाथ से बने हुए कलीन और चटाइयों का काम करना, दस्ती औज़ारों से सूती, ऊनी और पटसन की एशिया तैयार। पटसन किसे कहते हैं? वो जैसे रस्सियाँ बुनते हैं, वो धागा, वो बड़े बड़े रस्से, ठीक है, ब्राउन कलर के, उसको कहते हैं। धाती एशिया, चाकू, छुड़ियाँ बनाना, खेलों का सामान बनाना, जैसे कि सियालकोट खेलों के सामान में बहुत मशहूर है हमारा शहर, जहाँ पर हाथों से फुटबॉल बनाए जाते हैं। सोने और चांदी का काम करना, पत्थर का काम करना, मिट्टी के खिलौने बनाना, पत्तों और बैत से बनी हुई रोज़मर्रा इस्तेमाल की एशिया, कपड़े पर कशीदाकारी करना वगैरह। देखे जाए तो स्टूडेंट्स, हमारे मुल्क के बेशतर जो ज़्यादातर लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं
वो स्पेशली जो हमारे मुल्क की औरतें हैं वो घरों में बैठकर हाथों से चीज़ें बनाती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग करना, मुख्तलिफ नई से नई चीज़ें तैयार करना, उनको ना सिर्फ हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं बल्कि बैरून ममालिक में भी जो है वो उनको भिजवाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान हमारे मुल्क में जो है हमारी जो सकाफ़त के तौर पर भी ये चीज़ें नस्ल दर नस्ल चलती आ रही, इनको बनाते हैं लोग और उससे हमारी जो तहज़ीब और तमद्दन है उसको भी जो है वो तरक्की मिलती है। घरेलू सनतों के बाद आ जाता है छोटी सनतें। छोटी सनत से क्या मुराद है? पाकिस्तान के सनती शोबों में लोगों की एक कसीर तादाद जो है छोटी सनत से मुंसलिक है। छोटी सनत से मुराद वो सनत है जिसमें मकामी तौर पर मज़दूरों को मुलाजिम रखकर चीज़ें तैयार की जाती हैं। छोटी सनत में शामिल है डेयरी फार्म की सनत, पोल्ट्री फार्म, मुर्गी खाना, पोल्ट्री फार्म एक ही है, शहद बनाने की सनत, कालीन साजी, बर्तन बनाने की सनत, खेलों का सामान बनाने की सनत, पंखे बिजली की मोटरें बनाने की सनत, लोहे की रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की सनत। देखा जाए तो स्टूडेंट छोटी सनत को वो तरक्की नहीं है जैसे कि भारी सनतों का। इसकी वजह यह है कि लोग तो इसमें एक तो ये है कि कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है, दूसरा ना ही इसमें कोई जो है मतलब मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा पाकिस्तान में छोटी सनत में ज़्यादातर जो है वो पढ़े लिखे अफराद या तो होते हैं या नहीं होते। इसके अलावा छोटी सनत जो है उसका मुकाबला बड़ी सनतों से मुश्किल से होता है। बड़ी सनतों की चीज़ें पायदार होती हैं, छोटी सनतों की पायदार नहीं होती, लिहाजा लोग भारी सनतों को जो है वो प्रेफर करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में छोटी सनत इतनी तरक्की याफ्ता नहीं है। उसके बाद आ जाती हैं भारी सनतें। भारी सनतों से मुराद ये है जहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें सनतों में आगे इस्तेमाल करने के लिए तैयार की जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसफार्मर ले लें, जनरेटर ले लें, या मुख्तलिफ़ मशीनों के पुर्ज़े ले लें। मतलब सनतों को आगे मज़ीद चलाने के लिए जो चीज़ें तैयार की जाती हैं वो भारी सनतों में आ जाती हैं। भारी सनतों में कौन कौन सी सनतें शामिल हैं? चीनी बनाने की सनत, लोहे और फलाद की सनत, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम एशिया की सनत, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियाँ वगैरह, दिफाई सामान, दिफाई आर्मी का असला वगैरह बनाने की फैक्ट्रियाँ, भारी मशीनरी बनाने की सनत, सीमेंट की सनत, कीमियाई खाद तैयार करने की सनत, बसें ट्रैक्टर बनाने की सनत, मोटरसाइकिल बनाने की सनत, मशीनरी टीवी सेट की सनत, रेफ्रिजरेटर बनाने की सनत, एयर कंडीशनर बनाने की सनत, तंबाकू और सिगरेट्स बनाने की सनत, टेक्सटाइल और टेक्सटाइल से मुतल्लिका दीगर सनतें, टेक्सटाइल से मतलब कपड़े वगैरह की बनाने की सनतें, चमड़ा और चमड़े से बनने वाली मुख्तलिफ़ एशिया की सनतें, कागज़ और कागज़ बेचने वाली बनने वाली मुख्तलिफ़ एशिया की सनतें, कॉस्मेटिक्स एशिया की सनत, टायर और ट्यूब्स बनाने की सनत। स्टूडेंट्स ये जो तीनों हमने सनतें पढ़ी हैं, आगे इनकी तमाम जो सनतें पढ़ी है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये तमाम सनतों के नाम आपको याद होने चाहिए, तीनों सनतों की डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है तवानाई के अहम वसाइल। तवानाई किसे कहते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे हम कोई चीज़ से ताकत लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिजली है, पेट्रोल है, ठीक है, बिजली, कुदरती गैस, मादनी तेल, कोयला, ये कौन से सोर्सेज हैं पाकिस्तान में? तवानाई के वसाइल हैं जिनसे हम मुख्तलिफ आगे काम लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इनसे जो है वो आगे उनसे जो है फ़ायदा उठाते हैं। तवानाई में बिजली के ज़राए में बिजली की कुछ किस्में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पिन बिजली, थर्मल बिजली, एटमी तवानाई, शमसी तवानाई, हवा से बिजली की पैदावार। सबसे पहले हम पिन बिजली को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। पिन बिजली की आगे बात, पिन बिजली से सबसे पहले मुराद क्या है? पिन बिजली से मुराद ये है, देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में तवानाई के वसाइल बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर किसी भी मुल्क में तवानाई के वसाइल ना हो तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिजली जो कि हमारी ज़रूरियात को, सनती घरेलू ज़रूरियात को पूरी करती है। इसके अलावा कुदरती गैस, थर्मल बिजली पैदा करने घरों, सनतों, गाड़ियाँ और दूसरी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होती है। मादनी तेल भी बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा करता है, सनत में भी इस्तेमाल होता है, कोयला भी सनतों में इस्तेमाल होता है। लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो वसाइल हैं हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। बिजली पे आ जाते हैं। पिन बिजली, पिन से मुराद है पानी, बिजली, पानी से तैयार होने वाली बिजली। पिन बिजली बेसिकली जो पाकिस्तान में बारिशें होती हैं। स्टूडेंट्स पन बिजली अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पन बिजली पाकिस्तान में
शुमाल और शुमाल मगरब में मौजूद पहाड़ी सिलसिलों में पाए जाते हैं। इसको पैदा करने के लिए इलाके जो है वहाँ के मौजू हैं जहाँ पर बाकायदा कुदरती माहौल मैसर है, जबकि मैदानी इलाकों में दरियाओं नहरों में तेज़ बहाव पैदा करके पन बिजली के मौके पैदा किए जाते हैं। अभी मैंने बताया कि जब बारिश होती हैं डैम्स में पानी स्टोर किया रहता है, दरियाओं पर बंद लगाए रहते हैं और उनसे पन बिजली जो है वो पानी जब फ्लो से गुजरता है वहाँ पर टरबाइंस होते हैं, वो बिजली की जो पानी की पार होती है उसको खींचते हैं और वो बिजली जो है डायनामोस जनरेटर उनमें जो है वो स्टोर कर ली जाती है और फिर उस बिजली को जो है वो हम अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। आगे इसके पन बिजली के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तरबेला डैम जो दरिया सिंध पर जो है वो बनाया गया, इसके अलावा दूसरा गाजी बरोथा प्रोजेक्ट और तीसरा मंगला डैम जो दरिया जहलम पर जो है वो तैयार किया गया। इसके अलावा वारसक डैम दरिया काबुल पर तमीर किया गया। चश्मा पिन बिजली घर, मालाकंड, दरगेई पिन बिजली के मंसूबे, रसूल पन बिजली घर से भी पन बिजली जो है वो पैदा की जाती है। इसके बाद आ जाती है स्टूडेंट थर्मल बिजली घर। थर्मल बिजली घर जिसमें हम कुदरती गैस या कोयले की मदद से बिजली तैयार करते हैं। पाकिस्तान में थर्मल बिजली घर जो है कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गद्दू, जामशोरा, मुजफ्फरगढ़, सखर, लाड़काना, कोटरी, पसनी और ओवरकोट अद में थर्मल बिजली के अहम पैदावारी यूनिट्स जो है वो काम कर रहे हैं। ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में भी आ सकते हैं। पीछे भी जो हमने पन बिजली के प्रोजेक्ट्स पढ़े हैं ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में आ सकते हैं। स्टूडेंट वैसे तो ये आपका टोटल जो है वो दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं, संते भी लॉन्ग क्वेश्चन और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। थर्मल बिजली किस तरह तैयार की जाती है कि पानी को बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, उसमें पानी को जो है वो स्टोर किया रहता है और पानी को बॉयल किया रहता है और पानी की जो बॉयलर्स होते हैं उसके ऊपर टरबाइंस लगाए जाते हैं। वो पानी की जो स्टीम होती है उसको अपने अंदर स्टोर करते हैं जिससे बिजली तैयार होती है और वो बिजली जो है वो हम अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। उसके बाद आ जाती है एटमी तवानाई। एटमी तवानाई जैसे कि आप जानते हैं 1971 में पाकिस्तान में एटमी तवानाई मुतारफ़ हुई जुल्फ़िकार भुट्टो के दौरे हुकूमत में। कराची में पहला प्लांट कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कैनप जो है वो कायम किया गया। दूसरा एटमी बिजली घर चश्मा के मकाम पर लगाया गया जिसे चश्मा न्यूक्लियर प्लांट यूनिट नंबर 1 और इसे 13 जून 2000 को नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक कर दिया गया। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नंबर 2 भी बिजली पैदा कर रहा है। बेसिकली पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मुल्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मनसूबाबंदी करने, चलाने और लगाने का ज़िम्मेदार है। एटम मौजूदा दौर में तवानाई के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और पेचीदा ज़रिया है जो दुनिया की बढ़ती हुई ज़रूरियात और तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करता है ख़ास तौर पर। उसके बाद आती है शमसी तवानाई जो कि सबसे आसान ज़रिया भी कह सकते हैं बिजली हासिल करने का। सूरज से, ठीक है, सूरज जो है बेसिकली तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया है और बहुत से ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं वो सूरज से तवानाई हासिल करते हैं। पाकिस्तान में भी छोटे पैमाने पर फ़िलहाल जो है वो शमसी तवानाई से फ़ायदा उठाया जा रहा है। मतलब छोटी छोटी मशीनें और छोटी मोटरें चलाने के लिए शमसी तवानाई की मदद ली जाती है। लोगों ने घरों में सोलर जो है पैनल्स लगाए हुए हैं, सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं जिससे वो बिजली जो है वो आसानी से इस्तेमाल करते हैं। मुस्तकबिल में उम्मीद है कि शमसी तवानाई से जो है शमसी तवानाई हमारी बिजली हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया होगा। हवा से पैदा होने वाली बिजली की पैदावार। हवा से बिजली बेसिकली हवा जैसे कि आप जानते हैं साइंस में पढ़ा होगा कि हवा में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो एक एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा उनमें जो है वो ताकत होती है। लिहाजा वो इलाके जहाँ पर हवाओं की रफ्तार तेज़ है वहाँ पर जो है विंड मिल लगाए जाते हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साहली इलाकों सिंध और बलूचिस्तान में हवा से बिजली पैदा करने के लिए साजगार हालात हैं, लेकिन फ़िलहाल इनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। विंड मिल से कैसे हवा से बिजली तब बनती है? खंबे पर 3 या 4 बड़े बड़े परों और टरबाइंस जो उसकी पार को ताकत को खींचते हैं हवा की, वो लगाए जाते हैं। ये पर विंड मिल के टरबाइंस को घुमाते हैं। जब टरबाइंस घूमते हैं तो उससे बिजली जो है वो पैदा होती है। ये हमने बिजली की इकसाम पढ़ी और आगे उनकी जो है मुख्तलिफ पैदावार के ज़राए पढ़े। अब हमारा है नेक्स्ट कुदरती गैस।
1952 में पाकिस्तान में बलोचिस्तान में सुई के मकाम पर कुदरती गैस जो है वो उसके ज़खायर बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ़्त हुआ, जो ना सिर्फ हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है बल्कि हम सनतों में भी उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में 2013 से 14 के दादोशुमार के मुताबिक कुदरती गैस की औसत पैदावार 4000 मिलियन मकब मीटर है। इसके अलावा कुदरती गैस जो है नहायत साफ़ ज़रिया भी कह सकते हैं कोयले और मादनी तेल की निस्बत। कुदरती गैस घरेलू इस्तेमाल के अलावा खाद, रेहान, प्लास्टिक, बहुत सारी अशिया में सनतों के लिए खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में कुदरती गैस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा बलूचिस्तान में सुई के मकाम पर है। इसके अलावा इसके कुछ ज़ख़ायर सिंध और पंजाब के इलाके पोटोहार में भी कुदरती गैस के ज़ख़ायर जो है वो दरियाफ़्त हुए हैं। पाकिस्तान में इसके महफूज ज़ख़ायर 29.671 ट्रिलियन मकब फुट हैं पाए जाते हैं। उसके बाद आता है मादनी तेल पेट्रोलियम। 2013 से 14 के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मादनी तेल की औसत पैदावार 66,000 बैरल है। पाकिस्तान में तेल और गैस तलाश करने के लिए 1961 में 1961 में तेल तलाश करने के लिए तेल और गैस दरियाफ्त करने के लिए ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, ठीक है, एक अदारा कायम किया गया ऑयल एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये बाकायदा एक अदारा कायम किया गया जिसका मकसद क्या था कि पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़ख़ायर दरियाफ़्त करना। मादनी तेल तवानाई का बहुत बड़ा ज़रिया है। ये मुल्क की तकरीबन 35% ज़रूरियात को जो है वो पूरा मादनी तेल से की जाती है। इसके अलावा जो हमारे जियोलॉजिकल कहते हैं जो ज़मीन का मुशाहदा करते हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में कुदरत मादनी तेल के वसाइल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर ज़ेरी सिंध और सतह मुर्तफ़ा पोटोहार में। कोयला इसके बाद आ जाता है। कोयले के टोटल जो ज़ख़ायर हैं तकरीबन 185 बिलियन टन पाकिस्तान पाए जाते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो सस्ता ईंधन का ज़रिया भी है, आग जलाने का ज़रिया भी है, जो ना सिर्फ घरेलू गाँव में और बल्कि सनत में भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में इसके ज़ख़ायर बलूचिस्तान, पोटोहार और सिंध में कोयले के ज़ख़ायर पाए जाते हैं। सिंध में थर के इलाके में पाकिस्तान के कोयले का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो मौजूद है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो क्लोज़ होता है। ये दोनों आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, सनतें और तवानाई के मुख्तलिफ वसाइल, बल्कि ये आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें तो वसाइल की अहमियत और साथ इनका जो है वो आगे इनको एक्सप्लेनेशन कि कौन कौन से वसाइल हैं, उनकी खपत कितनी है और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये तमाम पॉइंट्स आपको उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से आप लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।